सर बहुत सारे हमारे देश के ऐसे गरीब मजदूर हैं जो कमाने के लिए विदेश तो जाते हैं, लेकिन विदेश जाने के बाद वहाँ संतोषजनक उसे पैसे नहीं दी जाती है। क्योंकि यहाँ पासपोर्ट देने के समय में जो उसका ब्रोकर होता है वो कहते हैं कि वहाँ आपको सैलरी दुगुनी दी जाएगी, लेकिन वहाँ पैसा उस तरह से नहीं दिया जाता है और 24-48 घंटे तक उनसे काम करवाया जाता है। यहाँ तक कि भारतीय कई मजदूरों का जान विदेश में जा चुका है। आप इनके अच्छे जानकार रहे हैं, पासपोर्ट विभाग में आप काम किए हैं, कई लोगों को आपने विदेश भेजने का काम किया है, आपसे कई मजदूर आगे बढ़े हैं। संदर्भ में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे जो भारत से जो मज़दूर जाते हैं सऊदी सऊदी अरब कमाने के लिए या गल्फ़ गल्फ़ कंट्री कमाने के लिए, तो वो लोग तो जज़्बात में चले जाते हैं या बहुत सारा पैसा कमाने के लालच में चले जाते हैं और एजेंट को मतलब जे आज भी भारत में ऐसे भी ब्रांच है, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बहुत ऐसे फ़र्ज़ी लोग जिसके के पास कोई लाइसेंस नहीं है, जो फ़र्ज़ी काम करके लोगों को गुमराह करते हैं। यहाँ तक कि टूरिस्ट वीज़ा लोगों को दे करके लोगों को भेज देते हैं दुबई और वहाँ लोग ठोकर खा कर के वापस आ जाते हैं। ये कारण है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है आपका जो सवाल है कि भई वहाँ ऐसा कारण है। कुछ लोग उसका एग्रीमेंट भी नहीं देखते हैं। कुछ लोग बस आते हैं पैसा दे कर के चले उनको भी ज़रूरत है, दलाल को भी ज़रूरत है। तो इस माध्यम से कैंडिडेट को भी चाहिए कि कम से कम पहले तहकीकात कर ले, लोगों को देखे कि ये ऑफ़िस लाइसेंसी है कि नहीं है। लाइसेंसी अगर होगा तो वो गूगल पे दिखाएगा। बहुत सारा सिस्टम है जिसको इसको प्रूफ़ करने के लिए और हम इन लोगों से यही कहते हैं और कैंडिडेट को जाने वाले विदेश में काम करने वाले मज़दूर भाइयों से ये भी कहते हैं। जब मैंने अपने बेटी को विदेश भेजा था सऊदी अरब में, तो मैं भी बहुत बड़ा भटका हूँ और वही चीज़ से मैं सीखा भी हूँ। मेरा 1,40,000 रुपया मैं ऐसे लोगों के अकाउंट में डाल दिया जो 10 दिन तक उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर मैं दिल्ली गया, फिर दिल्ली में जाके हकीकत ऑफ़िस जहाँ से काम हुआ था, मैं उसको पता लगाया, पता लगा कर के बट वो आदमी तो मुझे नहीं मिला 10 दिन तक, लेकिन उसके एमडी से मिला मैं और जब एमडी से मिला तब उसके साथ हमारे अंडरस्टैंडिंग बात हुई और क्लियर बात हुई और ट्रस्ट भरी बात हुई। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि डोंट वरी मिस्टर पासवान कि हम आपकी बेटी को ज़रूर भेजेंगे सऊदी अरब। हमने 15 दिन तक दिल्ली में रहा और रहने के लिए भी मुझे एक पासवान जी ने मुझे मदद किया वहाँ पे उसका नाम है सुरेश पासवान, जो एक बिहार में कोऑर्डिनेटर थे, ऑडिटर थे। उसके बाद वो भी पेंशन रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी रहने का व्यवस्था किया, कहा कि जब तक नेहा का वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट ना मिल जाए, आप वापस मत आइए। सर भारत के अधिकांश लोग जो है हुँ। विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन समस्या होती है वीजा का। आप वीजा बनाते हैं, कब से ये सेवा दे रहे हैं सर? ये सर मैं पिछले 2 साल से चल रहा है मेरा काम जी, जी। और मैं भी विदेश में था, दुबई में था। इससे पहले भी मैंने भेज चुका हूँ आदमी को और हम यहाँ पे जो वांट होता है, जो इंटरव्यू फेस करता है, वो भी हम उसको क्लियर कर देते हैं कि भई चलो मिशन का अगर काम करने वाला राजमिस्त्री है, अगर उसको इंडिया में टेस्ट मार के जाएगा तो जो सैलरी यहाँ से एग्रीमेंट होगा, वही सैलरी उसकी प्रोवाइड की जाएगी गल्फ़ कंट्री में भी। क्योंकि यहाँ पे कोई दलाल का, बिचौलिया का कोई चक्कर नहीं होता है। हमारे साथ काम करने के लिए हम पहले उसका इंटरव्यू दिलवाएँगे, क्लाइंट इंटरव्यू होगा, वीडियो कॉलिंग होगा, कभी हो सकता है फेस टू फेस इंटरव्यू भी होता है। उसके लिए दिल्ली, पटना जहाँ क्लाइंट अगर सुविधा होती है, गोरखपुर हो, गोपालगंज हो, जहाँ भी हो क्लाइंट आ सकता है, वो भी आ सकता है। सर देखिए 2 वर्षों से आप वीजा बनाने का काम जी, कर रहे हैं। जी, अब तक जी। में कितना वीजा बना चुके हैं आप? अभी तक मैंने 12 आदमी को मैं भेज चुका हूँ, मेरी उसमें एक बेटी भी है मेरी। जी, जी। हाँ, उसमें बेटी भी है, मैं ही भेजा हूँ बेटी को अपना। हमारे बिहार के लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे आपसे संपर्क? बस अभी बिहार के लोग संपर्क जैसे कि मेरा नाम लाल बाबू पासवान है, मैं दरभंगा में रहता हूँ। मेरा नंबर भी है जो सब आप लोगों के पास भी है। तो कार्ड भी है मेरा, वो मैं कार्ड भी छोड़ सकता हूँ। मेरा ऑफ़िस दिल्ली में भी है ना? दिल्ली में लाइसेंसी ऑफ़िस है, जो कि जहाँ हमारे एमडी लोग बैठते हैं, बहुत बड़ा ऑफ़िस है। तो इसके लिए मैं सैटिस्फाइड हूँ और मैं क्या कहूँगा चाहूँगा जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एक बार हमें सेवा करने का मौका दें, ताकि हम जो है, हम पैसा नहीं लेते हैं पहले, हम पहले काम कर देते हैं। टेस्ट पासपोर्ट वो हमको दें, काम करके वीज़ा हम मँगवा देते हैं, वीज़ा टेस्ट कर लें, उसके बाद जो हमारे साथ उसका फ़ायदा होगा, एग्रीमेंट होगा कि हाँ, ये पेमेंट आपको करना है, एकदम आसानी पेमेंट। सर कोई भी आपसे जुड़ते हैं अगर तो आप जो वीजा बनाते हैं तो वीजा कब तक में बन जाएगा किसी एक आदमी सर का? देखिए एक्चुअली क्या है कि वो कंपनी के ऊपर डिपेंड कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। कुवैत की वीज़ा करने के लिए कम से कम 3 महीने की ज़रूरत पड़ जाती है। कुवैत के लिए 3 महीने? 3 महीने जी, की जी। और सऊदी अरब जाने के लिए भी कम से कम मैक्सिमम 2.5-3 महीना लग ही जाता है। हुँ। हाँ, और इसमें इसका दुबई जाने के लिए कम से कम 1.5 महीना चाहिए, 1.5 से 2 महीना मतलब सबसे कम टाइम दुबई के सबसे लिए है। कम टाइम दुबई के लिए है। होता है। सर मान लीजिए कोई आप पूछना चाहेंगे कि क्या खर्च पड़ जाएगा तो बताना तो चाहेंगे सर आप? ऐसा है ना कि उसमें खर्च के लिए वो उसके सैलरी उसका सबसे पहले एक ऑप्शन वो क्या करने के लिए किस पोस्ट पे जा रहे हैं वो, किस पोस्ट पे जा रहे हैं
इस चीज़ को देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर सिविल में है, इंजीनियर हैं, अब जैसे सपोज़ मान के चलिए कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको कि मेरी बेटी नर्स में गई है, वो नर्स है, बीएससी नर्स है, उसका बेसिक सैलरी लगा था 3800 रियाल, वहाँ का रियाल बोलते हैं सऊदी अरब का, जी जी और वो रियाल के दरमियान में यहाँ उसका इंडिया का बन जाता है 95,000, जी जी 95,000 वो बन जाता है इंडियन मनी विदाउट, अगर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में हो जाता तो फिर 1,20,000 हो जाता इंडियन मनी सैलरी उसका। तो ये अभी एक कंपनी के द्वारा गई है वो। आफ्टर 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं एक वीजा पर, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो सर 2 साल से आप कर रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं, अब हाँ तक में 12 लोग को विदेश आप जी भेज जी चुके जी हैं। जी कोई जी। भी आदमी आपसे जुड़ना अगर चाहे तो वीजा बनाने के अलावा क्या आप विदेश में काम भी लगवाते हैं? हाँ, तो वीजा के बाद वो काम का ही वीजा होगा ना। जी जी वो वीजा का मतलब होता है काम का वीजा। एक तो वीजा कई प्रकार के होते हैं। जी जी एक टूरिस्ट वीजा होते हैं जो चाहते हैं कि लोग हम जाते हैं घूम फिर के आ जाए। हाँ घूमने, विजिट वीजा होता है, जी जी टूरिस्ट वीजा होता है जिसका 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज होता है, पैकेज होता है उसका। और एक वीजा होता है वर्क एम्प्लॉयमेंट वीजा, जो वर्क एम्प्लॉयमेंट वीजा पर ही लोग वर्क करने के लिए जाते हैं, हम्म, ठीक है ना। लेकिन आज जो बता रहे हैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग विजिट वीजा पे भेज करके लोगों को फंसा देते हैं, बिल्कुल। जो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जाना भी नहीं चाहिए लोगों को कि वो एजेंट बोलते हैं कि आप जाइए वहाँ 2 महीना बाद 3 महीना बाद आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल जाएगा, लेकिन नहीं, वो कभी नहीं मिलेगा। कोई जॉब करने के लिए जाते हैं विदेश में तो उनका ट्रेनिंग कहाँ लिया जाता है? आप अगर बेहतर सर्विस देने के लिए, अगर अच्छा सैलरी पाने के लिए, अगर आप ट्रेड स्किल अगर आपको इंडिया में मिल जाता है तो सबसे बेहतर काम यही होगा। जी ये स्किल अगर आपके पास है तो आप इंटरव्यू फेस करके आप अच्छा सैलरी पा करके अच्छा आपको पैकेज मिलेगा वहाँ के लिए। सर, मतलब जो लोग एजुकेटेड है वो विदेश जाना चाहे उसका वीजा तुरंत बन जाता है? तुरंत बन जाता है। अगर एजुकेटेड आदमी है तो उसका इंटरव्यू होगा, जी उसकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए बात करने के लिए। टेक्निकल ज़माना है तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है जी जी वो है, मैनेजमेंट के या ट्रेड है, कोई ट्रेडर है उसके लिए भी वो कर सकता है। सर, बहुत से ऐसे एजुकेटेड लोग तो होते ही हैं जो जाते हैं विदेश जी में, जी बहुत से जी। ऐसे मूर्ख लोग भी है जो विदेश जाते हैं, उनके हाँ, लिए क्या प्रोसेस उनके है? लिए प्रोसेस है कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन लेबर, रोड लेबर, है ना, जीडी जनरल वर्कर, जनरल हेल्पर, हम्म, ये सब के नाम से वर्क जाता है। या वेटर, होटल का जो मतलब मैनेजमेंट होता है उसमें वो वेटर के लिए जाता है, तो रेस्टोरेंट के लिए वेटर के लिए जाता है, क्लीनिंग के लिए लोग जाता सर है। सुने हैं 12 वीजा बना चुके हैं, लेकिन पहला वीजा आप अपना बेटी का ही बनाए थे, हाँ हाँ सच है? हाँ, सच है। मेरी बेटी पहले वीजा में वो गई है। इससे पहले मेरी बेटी से भी पहले 2-3 आदमी को भेजा हूँ, मैं जी सऊदी भेजा हूँ, जी जी दुबई 3 आदमी को भेजा हूँ। तो उसके बाद हमारी बेटी गई है। ऐसे अभी प्रोसेस, अभी एक लड़की को आज मेरा प्रोसेस चल रहा है, रांची की है वो लड़की, वो नर्सिंग जीएनएम नर्स थी, वो आपको पारस हॉस्पिटल मेरी बेटी के साथ काम किया है। सर, जाते जाते मेरा सवाल रहेगा, कोई आदमी आपसे जुड़ना चाहे हम लोग के चैनल के माध्यम से, तो जी, क्या वो फ्रॉड के शिकार तो नहीं हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे, इसकी गारंटी हमारी है। जी जी और हम पहले बोल दिए हैं कि पैसा आप वीजा, आफ्टर वीजा के बाद आप जांच पड़ताल के बाद आप पेमेंट यानी करेंगे। वीजा बनने के बाद आप पैसा हाँ लेंगे? बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हाँ, उनके लिए। यही इसीलिए खास करके मैं चाहता हूँ कि हम अपने जो समाज के लोग हैं, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, आजकल हमारे हिंदुस्तान की शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि जब तक पैसा नहीं होगा, कमाई बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। भारत के तमाम पब्लिक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश रहेगा आपका अंत तो में? हमारे संदेश ये रहेगा कि हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आप विदेश जाने का इच्छुक हैं या कोई भी ट्रेड है आपके पास या जाना चाहते हैं, तो हमसे जो हेल्प चाहते हैं या जो मशवरा लेना चाहेंगे, बेहिचक ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि जी सर। विदेश बहुत सारे ऐसे मजदूर गए हैं कमाने के लिए, हुँ। लेकिन वहाँ उनकी हत्या तक कर दी गई। हुँ। ऐसा कोई तो दिक्कत तो नहीं आएगी जब आपके माध्यम से कोई लोग नहीं, वहाँ जाएँगे हमारे तो? माध्यम से उनकी पूरी जवाबदेही आप लीजिएगा? जी, इसीलिए लेंगे कि सऊदी अरब में मेरा खुद ब्रांच है वहाँ पे। वहाँ पे एक मेरा कंपनी का स्टाफ है। वहाँ पे कोई लेबर का कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो जस्ट वो उसको फ़ोन करता है, कोई उसको तुरंत सेट अप कर देता है पूरा, फाइंड आउट हो गया, क्लियर। इसीलिए वैसा कफ़िल लोगों के बीच में हम लोग का ऐसा कंपनी में हम लोग अपने क्लाइंट को भेजते ही नहीं, अपने कैंडिडेट को भेजते ही नहीं। आप अपना संपर्क नंबर बता दीजिए ताकि बहुत मेरा सारे लोग जो नंबर वीडियो के है माध्यम से आपके नंबर से जी, जुड़ जी, पाएँ। मेरा नंबर है 9877861715। हाँ, तो मेरा नाम लाल बाबू पासवान, जैसा कि मैंने बताया, और हमारा घर लक्ष्मी सागर चपकी है और पोस्ट लक्ष्मी सागर है, थाना सदर है, जिला दरभंगा है। और हम रोड नंबर 7 के पॉइंट पे ही रहते हैं, मेरा घर रोड किनारे में ही है। हमसे मिलने के लिए बहुत आसानी है, रास्ते के किनारे में मेरा घर पड़ता है। इसलिए आप लोग वेलकम हैं,
किसी तरह का विदेश जाने में कोई इस तरह का सवाल लेना हो तो आप बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।